बाहर से देखा जाए तो इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर का ग्रोथ बहुत बड़ा दिखता है। अभी भी 2025 में 380 बिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने का मौका है बोल रहे हैं, लेकिन लॉजिस्टिक सेक्टर में काम करने वालों को पता है कि अभी भी हमको इम्प्रूव करने के लिए बहुत कुछ बाकी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट रूल्स, टोल्स, पॉलिसीज, हॉल्टिंग जैसे कई फैक्टर्स लॉजिस्टिक के ग्रोथ को रोक रही है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया की लॉजिस्टिक सेक्टर कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रही है और सबसे इम्पोर्टेंट वो 7 बड़ी प्रॉब्लम्स जो लॉजिस्टिक सेक्टर को आगे बढ़ने से रोक रही है। पहला, लॉ एंड ऑर्डर। लोड लेके जाते वक्त वहां होने वाले थेफ्ट और डैमेजेस की वजह से हर साल लगभग 20,000 करोड़ का लॉसेस हो रहा है। अभी भी कई जगहों पर थेफ्ट के खतरे के बावजूद भी वहां सिक्योरिटी इंक्रीज नहीं किया गया। खासकर गुड़गांव, कर्नाटका बॉर्डर, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे एरियाज में थेफ्ट की चांसेस बहुत ज्यादा हो गई है। और रिसेंटली फ्लिपकार्ट के गुड्स भिवांडी से कान्हा जाते हुए चोरी हो गई, जिसका वर्थ 1.21 करोड़ था। और उसके अलावा चेक पोस्ट पर ड्राइवर्स पर होने वाले हरासमेंट की वजह से वो बाहर ही नहीं आ पाते और अगर कंप्लेंट करे तो लोड डिलीवरी करने में डिले हो जाता है, इसलिए कोई कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं करता। और ट्रक ओनर्स के लिए कोर्ट केस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मंथ एंड आया तो उनको ईएमआई भरनी है। दूसरा, इरेगुलर टोल चार्जेस और नाका चार्जेस। एक न्यूज में देखा कि अहमदाबाद से राजकोट जाने वाले रास्ते में बामन बोर्ड टोल प्लाजा पर 1210 टोल चार्ज किया गया, जिसका एक्चुअल टोल रेट 84 था। इतना ज्यादा चार्ज लेने का रीजन भी उन्होंने सही नहीं बताया। और गुड़गांव से गाजियाबाद जाने वाले ड्राइवर्स बोलते हैं कि उनको 600 से 1000 तक देना पड़ता है। कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता, हर बार अलग अलग रेट लगता है। ये सिर्फ टोल्स पर ही नहीं, कई चेक पोस्ट पर भी होता है। अभी पुलिस नाका क्या होता है? गाड़ी को रोककर डॉक्यूमेंट्स और गुड्स को चेक करते हैं, वही है ना? लेकिन कई चेक पोस्ट पर पुलिस एंट्री फीस के नाम पर 200 से 500 तक लेते हैं, ऐसे ड्राइवर्स बोलते हैं। यह बिल्कुल रिश्वत है। पर पुलिस से हम जाके कोई सवाल भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि अगर हम पूछे तो गाड़ी और ड्राइवर्स को आगे बढ़ाने नहीं देते और लास्ट में वो पैसे देकर ही हमको जाने देते हैं। कुछ टोल्स पर डिजिटल काम नहीं कर रहा और अचानक कैश ओनली बोल देते हैं। अभी बिना कैश जाने वाले को दिक्कत तो होगी ना। अगर इंडिया को लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करनी है तो पहले ये समझना होगा कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक ट्रिप पर कितना पैसा लग रहा है ये हमको क्लियरली नहीं पता। और कभी कभी रास्ते में पुलिस रिश्वत लेते हैं और टोल्स पर भी हर दिन रेट्स को बदलते रहते हैं। इसे हम एक इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक मानकर तुरंत सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। इंडियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एक्सप्रेसवे को ज्यादा लाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन जो ऑलरेडी हाईवेज है उनका प्रॉपर मेंटेनेंस भूल जा रहे हैं। कई नेशनल हाईवेज पर गड्ढे की वजह से बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है। कई नेशनल हाईवेज पर लैंप लाइट नहीं होने की वजह से वो गड्ढे क्लियर नहीं दिखते। कई ट्रक्स के टायर्स वहां जाके फंस जाती है, ये डिलीवरी डिलेस का मेन रीजन है। और कई जगह ट्रैफिक प्रॉब्लम्स भी है, क्योंकि रोड्स का चौड़ाई कम है। और हाईवेज बनाने का मेन पर्पस ये है कि डिलीवरी फास्ट होना चाहिए, लेकिन इस जगह पर ही टाइम कंजप्शन ज्यादा हो रहा है। और बारिश के मौसम में मामला और ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि इस गड्ढों पर पानी भर जाती है और इसका पता ही नहीं होता। और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होने की वजह से इंडिया की लॉजिस्टिक कॉस्ट का जीडीपी में 4.5% तक बढ़ गया है, ऐसे नीति आयोग के एनालाइज कर रहे हैं। हम हर साल इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर साल ये ज्यादा ही बढ़ जा रही है। फोर्थ वन, लो टेक अडॉप्शन। अभी भी कई लोग ट्रेडिशनल बुकिंग कर रहे हैं और पेपर्स में डिटेल्स लिख रहे हैं, मैनुअल पीओडी बना रहे हैं बिना जीपीएस के। और कई सारे ट्रक्स भी है। ट्रेडिशनल बुकिंग करने से टाइम ज्यादा लगता है और पता करना ये भी मुश्किल होता है कि ट्रक्स किस रूट पे है। इसमें बिजनेसेस एक सर्टेन लेवल पर आगे नहीं बढ़ पाता। आजकल सब लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन रजिस्टर करके कस्टमर को पकड़ कर कमाना शुरू कर दिया है और डेटास भी इजीली स्टोर होती है, जरूरत पड़ने पर चेक भी कर सकते हैं। अगर अर्जेंट ट्रक नीड है तो आप एफआरआई जैसे एप्स पर तुरंत ट्रक बुक कर सकते हो। ट्रेडिशनल मेथड में ऐसे अर्जेंट केसेस पर ट्रक मिलना बहुत मुश्किल है। जीपीएस ट्रैकिंग होने पर अगर आपका गाड़ी दूसरा रूट पर जा रही है या फिर ट्रक ब्रेकडाउन हुआ तो आप तुरंत लोकेशन ट्रेस कर सकते हो। लेकिन अभी भी कई सारे ट्रक ओनर्स ऑनलाइन मार्केट में नहीं आए हैं, क्योंकि इस वजह से उनके लिए ट्रकिंग डिमांड कितना है ये नहीं पता और वो स्टेट से बाहर नहीं जाते, सिर्फ लोकल में ही चलाते हैं। इस वजह से उनका बिजनेस नहीं बढ़ पाता और रिटर्न लोड भी नहीं मिलता है। फिफ्थ वन, कस्टमर अंडर वैल्यू लॉजिस्टिक। आपको कस्टमर मार्केट के सच पता
करना है क्या? एक ट्रिप डिजर्व करने वाला अमाउंट को भी पे करने के लिए सोचते हैं। ट्रक ड्राइवर्स लोडिंग पॉइंट तक आके गुड्स लोड करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन लोडिंग चार्जेस देने के लिए रेडी नहीं होते। अभी इससे भी बुरा क्या है पता है आपको? हॉल्टिंग। अब लोग ट्रक्स को टेम्पररी वेयरहाउस जैसे यूज करना शुरू कर दिया है। अभी ट्रक्स अनलोडिंग पॉइंट जाता है, लेकिन कस्टमर और वेयरहाउस में डीलिंग में डिले हो गया तो कस्टमर बिना सोचे ट्रक्स और गुड्स वहां रह जाते हैं, और इसलिए आपको हॉल्टिंग चार्जेस भी कम दिया जाता है। और 24 आवर्स के लिए मिनिमम 1000 to 1500 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 500 से कम देने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। 6(1) ट्रकिंग रेस्पेक्टेबल प्रोफेशनल नहीं है। ऊपर बताए गए रीजन सब इस सेक्शन में आता है। हाईवेज पर होने वाले थेफ्ट के वजह से ड्राइवर्स की जान को कोई अश्योरेंस नहीं होता। चेक पोस्ट पर ड्राइवर्स के साथ होने वाले हरासमेंट, रोड ठीक नहीं है तो वहाँ होने वाले एक्सीडेंट, जो ड्राइवर्स रिस्क लेके लॉरी चलाता है उनको पब्लिक इज्जत से ट्रीट नहीं करते, और जहाँ ड्राइवर्स हॉल्ट करते हैं वहाँ उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं होते, और बहुत सारे ड्राइवर्स को इन रीजंस के वजह से उनको बैक इंजुरी, हार्ट अटैक और कई हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करते हैं। इस वजह से वो इस प्रोफेशन को चूज नहीं करते। लेकिन ट्रक ड्राइवर्स डिमांड अब बहुत सारा है। 7 डिफरेंट रूल्स अक्रॉस द स्टेट। हर एक स्टेट बॉर्डर क्रॉस करते ही ट्रक्स का रूल्स बदल जाती है। ये एक सीरियस इशू है। दिल्ली में BS6 के नीचे वाले ट्रक्स अलो नहीं है। महाराष्ट्र के टोल्स पर स्ट्रिक्टली वेट चेक करने के बाद ही एंट्री मिलती है। वेस्ट बंगाल में नेशनल परमिट के साथ साथ स्टेट परमिट टैक्स भरना है, जो वहाँ कॉस्टली है। गोवा के हाईवेज यूज करने के लिए एंट्री टैक्स पे करना ही पड़ता है। हर स्टेट में अलग अलग नेशनल परमिट रेट्स होता है, इसलिए ड्राइवर्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। इंडिया का लॉजिस्टिक सेक्टर गवर्नमेंट जल्दी से बिल्ड कर रहा है, लेकिन जैसे बिल्डिंग बनाते वक्त वहाँ एक गड्ढा है तो उसी टाइम उसको बंद करना जरूरी है, वरना फ्यूचर में वो आसानी से गिर जाता है। इर्रेगुलर टो चार्जेस, चेक पोस्ट पर ड्राइवर्स पर होने वाले हरासमेंट और ड्राइवर्स को बिना मिलने वाले ये बेसिक फैसिलिटीज, ये सब प्रॉब्लम्स अभी 2025 में भी चल रहा है। जिस दिन ट्रक ओनर्स और ड्राइवर्स बिना परेशान, बिना डर के रोड पर चलाते हैं, उस दिन इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर सच में बढ़ेगा। इस वीडियो के बारे में आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।